नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस मंशा की जिसको लेकर के वो म्यांमार पर अब अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दे रहे हैं। म्यांमार को वो काट करके एक अलग ईसाई देश बनाना चाहते हैं। पहले वो ये चाहते थे कि बांग्लादेश उसमें सपोर्ट करे, लेकिन तब शेख हसीना जी बीच में रोड़ा बन रही थी। लेकिन अब शेख हसीना जी की सरकार चूंकि गिर चुकी है तो यूनुस जी पूरी तरीके से जो अमेरिका है उसके पाले में है और वो अमेरिका का सहयोग कर रहे हैं म्यांमार में विद्रोह मचाने के लिए, म्यांमार को काटने के लिए। तो चलिए इसी पर बात कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे इनकी जो पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग है वो करी जा रही है और क्यों ईसाई देश बनाने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इतना ज्यादा परेशान है, यानी कि अमेरिका जो है वो इतना ज्यादा परेशान है कि यहाँ पर म्यांमार को तोड़ने के लिए भी राजी हो गया है। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है, तो जो भी लोग यूपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए अब क्लास को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, जो लोग रह गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर प्रतिभा नहीं थी या उन्होंने मेहनत कम करी थी, बस वो कभी कभी लक होता है जो शायद साथ नहीं दिया। वो दोबारा से एक बार बहुत हार्ड होता है दोबारा से शुरू करना, लेकिन हाँ अपनी हिम्मत को नहीं हारना है, दोबारा से शुरू ज़रूर करना है और दिखाना है दुनिया को कि हाँ हम वाकई हैं और हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। ये समय ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा इंसान अंदर से टूट जाता है, लेकिन आपको इस समय अपने परिवार, अपने दोस्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और इवन अपने आप की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल भी हार मत मानिएगा, दोबारा से डट के खड़े होइएगा और तैयारी को फिर से शुरू करिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। तो म्यांमार को काट करके ईसाई देश बनाने की तैयारी शुरू, हमला करेगा बांग्लादेश, सीआईए को बताने जा रहे बांग्लादेश सैन्य अधिकारी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या म्यांमार को काट करके अलग ईसाई देश बनने वाला है? इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। और क्या अब बांग्लादेश बहुत जल्द ईसाई देश बनाने के लिए म्यांमार पर हमला करने जा रहा है? और यहाँ पर बात आने वाली है कि बांग्लादेश आखिर क्यों हमला करेगा, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश हमला करेगा क्योंकि अमेरिका ये बांग्लादेश चाह रहा है और अमेरिका इस चीज के लिए सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका के सपोर्ट से ही बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी थी, जो कि शेख हसीना ने बाद में एक्सेप्ट भी किया था कि अगर मैं उनकी बात को मान जाती और अगर मैं ये मान जाती कि हाँ एक ईसाई देश बनाने के लिए हम रेडी हैं और मैं उनको सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो शायद नागराज नहीं आई होती, मेरी सरकार बची हुई होती, ठीक है। ये सवाल तब उठने लगे जब बांग्लादेश के डीजीएफआई अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के साथ बैठक करने के लिए यहाँ पर वॉशिंगटन रवाना हो गए हैं। तो दोनों ही देश के जो खुफिया अधिकारी हैं वो वॉशिंगटन में हैं और इससे संबंधित बातें कर रहे थे। आगे आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस के महानिदेशक हैं मेजर जनरल जहांगीर आलम। इन्होंने 20 अप्रैल को कतर एयरवेज की फ्लाइट से ढाका से वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना किए गए थे। ये वहां से गए थे और इस दौरान वॉशिंगटन में वो अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारियों से इन्होंने मुलाकात भी करी थी और यहाँ पर कहा जा रहा है कि अधिकारियों से जाकर के मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने अहम दस्तावेजों के हवाले से इसकी जानकारी भी दी है। मेजर जनरल आलम की ये जो 4 दिवसीय यात्रा है स्पेन के 2 हफ्ते पहले जो इन्होंने प्रोसेस किया था उससे कम समय में ही इन्होंने दोबारा से यात्रा शुरू कर दी है, जहां उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान सहित अन्य देशों के साथ कई खुफिया अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। तो ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से अन्य देशों के साथ मिलकर के इसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग करी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मेजर जनरल आलम के साथ बांग्लादेश के आतंकवाद निरोध खुफिया ब्यूरो के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल सैयद अनवर महसूद भी थे। बांग्लादेश सेना के आयुध प्रभाग के एक तीसरे अधिकारी लेफ्टिनेंट भी इस टीम में हिस्सा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और वॉशिंगटन डीसी के दूतावास को इस यात्रा के बारे में सूचित कर दिया गया है। म्यांमार पर हमला करने वाला है बांग्लादेश। सो नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी अधिकारियों की वॉशिंगटन यात्रा ऐसे समय हो रही है जब आशंका जताई जा रही है कि बहुत जल्द म्यांमार पर हमला किया जा सकता है। ये हमला म्यांमार के रखाइन राज्य को अलग करने हेतु होगा, जो कि ईसाई और रोहिंग्या जो मुसलमान हैं इनकी आबादी वाला प्रांत हो जाता है। शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर एक नया ईसाई देश बनाना चाहता है। इसके लिए उनकी सरकार पर प्रेशर भी बनाया जा रहा है। उन्होंने अपनी सरकार गिराने से कई महीने पहले बता दिया था कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है और बाद में वाकई उनकी सरकार गिरा भी दी गई थी। इसी बीच पिछले कुछ महीनों से तेजी से जो हालात हैं वो बदले हैं और पिछले दिनों अमेरिका के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने भी ढाका का दौरा किया था। बांग्लादेश की होगी केंद्रीय भूमिका। ये जो प्रोसेस चल रहा है इसमें बांग्लादेश की मुख्य भूमिका रहने वाली है। इस वक्त जो बांग्लादेशी सैन्य अधिकारी हैं वो वाशिंगटन गए हैं और सीआईए अधिकारियों के साथ मिलकर के बांग्लादेश की जो भूमि है, जो पर्वतीय इलाका है और जो समुद्री सीमा है, इसकी वर्तमान स्थिति के अलावा जो रोहिंग्या शरणार्थी है और जो अरकाना आर्मी है, इसकी हालिया गतिविधि के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उसको देख रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा करते हुए कहा कि बांग्लादेश की सेना रोहिंग्या शरणार्थियों और अरकाना के सैन्य अभियानों में केंद्रीय भूमिका निभाएगी।
होगी। ठीक है, इसका नेतृत्व अरकाना आर्मी, चिन नेशनल फ्रंट और संभवतः अरकाना रोहिंग्या सॉल्वेज आर्मी जो है इसके सहित बल गठबंधन के द्वारा किया जाएगा। म्यांमार पर हमले का प्लान क्या है? तो देखो, 16 अप्रैल को ढाका पहुंची ये 3 सदस्यीय टीम बड़ी संख्या में कर्मचारियों को साथ लेकर के आई थी, जिन्होंने 2 दिन पहले चटगांव हिल ट्रैक्स और कॉक्स बाजार में प्रमुख स्थानों का यहां पर दौरा भी किया था। इससे पहले फरवरी महीने में बांग्लादेश की सेना ने टकनौफ से 30 किलोमीटर उत्तर में सिलखली मौजा जो बंगाल की खाड़ी के तट पर है, यहाँ पर एक विशाल इलाके में रसद अड्डा बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और ये जो रसद अड्डा बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है अरकाना आर्मी के लिए। ये उनको सुरक्षित स्थान देगा रुकने का, हथियार यहाँ पर उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, खाना प्रोवाइड कराया जाएगा और सारी जितनी भी जरूरत की सुविधाएं हैं वो बांग्लादेश यहाँ पर ये जो बेस बना रहा है इसमें प्रोवाइड कराएगा। और अरकाना आर्मी की हेल्प कर रहा है यहाँ पर बांग्लादेश और आपका अमेरिका। ठीक है, ये वो क्षेत्र है जहां अरकाना सेना रखाइन राज्य के 3 प्रमुख कस्बों सितवे, क्वाउकुको, मैंगोग में सैन्य अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि सिलखली मौजा से म्यांमार के खिलाफ ऑपरेशन यहां पर शुरू किया जाएगा। फिलहाल म्यांमार की सेना के कंट्रोल में ये 3 स्टेट हो जाते हैं जिनकी बात की जा रही है। सो जो नॉर्थ ईस्ट न्यूज है इनका कहना है कि तीनों टाउनशिप फिलहाल म्यांमार की सेना के कंट्रोल में है, लेकिन अरकाना आर्मी सबसे पहले यही हमला करने वाली है जिससे बांग्लादेशी सेना का उन्हें समर्थन मिलेगा। बांग्लादेश के सुरक्षा प्रतिष्ठान खलीलुर रहमान रखीन राज्य में होने वाले ऑपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं। 2 दिन पहले रहमान ने 10वीं डिवीजन के जो जनरल ऑफिसर हैं इनके कमांडिंग मेजर मोहम्मद अजुल्ला मिनाहुल आलम से यहां पर मुलाकात की थी। रखाइन राज्य में सैन्य हमले की शुरुआत का समय मेजर जनरल आलम की ब्रीफिंग के एक महत्वपूर्ण जो तत्व है, प्रमुख जो तत्व है वो हो सकता है। बांग्लादेश और म्यांमार में मई और अगस्त के बीच में लंबे समय से मानसून रहता है जब सैन्य अभियान सुस्त और प्रतिकूल होते हैं, और इसी समय यहाँ पर एक्सपर्ट का कहना है कि जो सितंबर तक है वो यहाँ पर हमला किया जाता है जब बारिश कम हो जाएगी। हालांकि हमले को लेकर के बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि विभिन्न तत्वों अरकाना आर्मी, CNF और ARFA के गठबंधन को लड़ाकू बल के रूप में कैसे एक साथ लाया जा सकता है। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।